हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने कामों में लगे हुए होंगे खुद को ग्रूम अप कर रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है एनर्जी अपडेट। ठीक है, फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा इंट्यूशन है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपका एनर्जी चेक करेंगे पहले हम, यानी कि जो डीएफ एनर्जी के अंदर है उनका, और फिर हम देखेंगे डीएम यानी कि डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी के अंदर जो लोग हैं उनका। आखिरकार क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, कैसे क्या हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, और हाँ एक चीज और बता दूं कि हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की भी तरफ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज डीएम की एनर्जी ही चेक करेंगे, बिकॉज जो व्यूवर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स होते हैं ना, ज्यादातर जो देखते हैं, विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं, वो सारे ज्यादातर डीएफ ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ओके, अब आ ही गए हैं शफल होके नीचे, तो फिर भेज तो सकते नहीं। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, एंड 6 ऑफ पेनिकल्स। वाओ, शाबाश। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस कार्ड की, ठीक है। अब गाइज, आप जो हैं, जो भी डीएफ एनर्जी के अंदर लोग हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग आ गई ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आप ना एक तरीके से बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं। क्या चीज होने वाली है, क्या कैसे होने वाला है, आपको पहले से ही पता लग जाता है। आपको टेंशन ही नहीं होती है किसी चीज की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो कई बार, मतलब नॉर्मली जैसे जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, वो वाला जुकाम बुखार खांसी नहीं, ओके, जो अभी चल रहा है वो वाला नहीं। नॉर्मली जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो तो भी आपको इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपके मन में एक तरीके से ना शांति हो गई है बहुत ज्यादा। आप, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, टैरो में बहुत बिलीव करने लग गए हो। आपके साथ ऐसा हो गया है कि बस सारे दिन टैरो देखना, ठीक है, सारे दिन टैरो देखना, सारे दिन चेक करना कि मैं अब किस पोजीशन पे पहुंच गया हूं। अपने पर्सन को जानने के लिए नहीं, अपने पर्सन को जानने के लिए बहुत कम, लेकिन अपनी एनर्जी चेक करने के लिए बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, विद दिस कार्ड। एक दूसरी चीज मैं आपको बताऊं तो अब आपके मन में एक चीज आती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों की देखभाल करूं, ज्यादा से ज्यादा मैं लोगों को पॉजिटिविटी दूं, ज्यादा से ज्यादा मैं उनकी ना हर कंडीशन में उनकी मदद करती रहूं या करता रहूं। ठीक है, तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जीज हो गई हैं विद दिस कार्ड, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करते भी हैं। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं, सबको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक तरीके का सुकून है कि चलो इट्स ओके, जो भी है इट्स ओके, मैं खुश हूं, मैं कंफर्टेबल हूं, मैं ट्रस्ट वर्दी हूं। ऐसी फीलिंग्स आपके मन में आ गई हैं विद दिस कार्ड, एंड ये बहुत अच्छा साइन है गाइस, बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इस कार्ड की, तो हाँ भाई, भूले तो नहीं हो आप इस प्यार को। ठीक है, विद दिस कार्ड जो मैंने आपको बोला कि अब आपको कम याद आती है, लेकिन हाँ, भूले नहीं हो आप इस पार्टनर को, भूले नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके मन में एक चीज होती है कि हाँ ठीक है, ओके, जो भी है, सेपरेशन है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉक कर रखा है, अनब्लॉक है पर बात नहीं हो रही है, ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन कभी आ जाता है कभी चला जाता है, इट्स ओके, होता है। ठीक है, ये लाइफ का साइकिल है, अभी थोड़ा सा और टाइम बचा है हमारी यूनियन को, तो इट्स ओके, होता है। और आपको एक बात बता दूं, देख रहे हो आप एंजल विंग्स, दैट मीन्स कि आपके रिलेशन को ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है नेगेटिव वाइब्स से। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग एक तरीके का शफल चलता रहता है आप दोनों के बीच में, इन सेंस कि आपके डीएफ पार्ट में और डीएम पार्ट में, यानी कि नर और नारी दोनों पार्ट में ना आपके एक तरीके से शफल चलता रहता है। कभी तो कौन प्रोमिनेंट हो जाता है, कभी कौन प्रोमिनेंट हो जाता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो भी लोग डीएफ एनर्जी के अंदर हैं वो 222 बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है, और कभी तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं, कभी बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। ठीक है, ओके। अब अगर हम इस कार्ड की बात करें, एस ऑफ सोर्ड्स, तो ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आप अब बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर के ना अपने आप को डेवलप करने के पीछे पड़े हुए हो।
ये लॉकडाउन पीरियड है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी ना आप किसी ना किसी काम के अंदर लगे हुए हो कि नहीं मुझे ये सक्सेस चाहिए, मतलब खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी ना कभी जो मैंने बोला ना कि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट आ जाता है, कई बार आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर पॉजिटिव हो जाते हो, फिर नेगेटिव हो जाते हो, तो वो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है इस एनर्जी शिफ्ट को चेंज करने की। ठीक है, इस एनर्जी शिफ्ट को चेंज करें आप बार बार, जो आप नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हो ना, नहीं होना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो इस एनर्जी शिफ्ट को आप चेंज करो। डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं डीएफ, आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। चलिए कुछ इधर से भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे अभी एक इशू जरूर लग रहा है कि आप ना कभी कभार एरोगेंट हो जाते हो, कभी कभार इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हो ना कि आपको संभालना मुश्किल हो जाता है आपके घर वालों के लिए, और क्योंकि अब आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वो आपको दोबारा से खोना नहीं चाहते। ठीक है, और वो बेचारे सारे आपकी सेवा करने लग जाते हैं राइट। चलिए देख लेते हैं। ओके अच्छा, यहाँ पे इस कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक आया था हमारे पास 6 ऑफ कप्स ठीक है, तो ये हाँ डबल कंफर्मेशन हो गई कि भाई हाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हैं आप। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कार्ड्स देख लेते हैं आप। वी हैव चैरियट, ओके, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द मून, ओके, एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके जी, ओके, अब समझ में आ गया। ये जो आप नेगेटिव हो जाते हो ना बार बार, वो पता है क्यों हो रहे हो आप मुझे पता है क्यों हो रहे हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखोगे, एम्परर मैंने कहा था ना कई बार एरोगेंट हो जाते हो, सी ऐसे ही नहीं कहती हूं मैं कार्ड्स कहते हैं एक्चुअली। चलिए देख लेते हैं, हमारे पास है यहाँ पे देखो, आपको ऐसा है कि मेरा समय बदलेगा, होप है एक तरीके की, आस है एक तरीके की, और वो आस करना गलत बात नहीं है, जायज है, बिल्कुल जायज है। ठीक है, आप बहुत सही ट्रैक पे हो, बिल्कुल ट्रैक आपका करेक्ट है, किसी तरीके का कोई सजावट मिलावट नहीं है, एकदम सॉलिड एंड प्योर है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो उनकी मदर की तरफ से या फिर आपके मदर की तरफ से ना प्रॉब्लम्स हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि उनकी मदर नहीं मान रही है और आपको ऐसा लगता है कि क्या यार ये कभी मानेगी भी, क्यों, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है या जो मेरी वाइफ है, वुड भी जो है आपके, वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, और आपके मन में कहीं ना कहीं इसीलिए कंफ्यूजन आ जाता है, और इसीलिए यहाँ पे ना कैमरा हिल गया इसलिए यहाँ पे ये कार्ड आया था। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं, आपके मन में डाउट आ जाता है जो कि आपको नहीं लेके आना है। हाँ, स्ट्रेंथ आप पूरी रख के बैठे हुए हो, आपको ऐसा है कि नहीं भाई मुझे स्ट्रेंथ रख के बैठना ही है, क्यों, क्योंकि वो आएंगे, होप है आपके अंदर और आप स्ट्रेंथ रख के बैठे हो, और आपको ऐसा लगता है कि बस जल्दी से आ जाए यार। तो ये जो जल्दी से आ जाए नेगेटिव पॉजिटिव वाला शिफ्ट, इसको कम करना है आपको। ठीक है, बाकी कार्ड्स बहुत शानदार आए हैं, मैं फिर बोलूंगी, डेफिनेटली इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ऐसे कार्ड्स एक बार तब आए थे जब लायन पोर्टल चल रहा था, है ना उसके बाद अब आए हैं। तो लायन पोर्टल में भी आपको याद है ना कितने लोगों के यूनियंस हुए थे, मेरे पास इतने सारे मेल्स आए थे, एंड आई वाज सो हैप्पी एट दैट मोमेंट। और अभी फिर से वो सीन आने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर बहुत सारे रियूनियंस लेकर आएगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। अट्रैक्शन, आज भी आप महसूस तो करते ही हो अपने पार्टनर के साथ अट्रैक्शन। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, जो मैंने बोला ना आपको कि आपको भी अपने दो चीजों को सेटल करने की जरूरत है। एक तो कि जो बार बार नेगेटिव पॉजिटिव होते हो, दूसरा जो टेंशन लेते रहते हो कि यार उसकी माँ मानेगी नहीं मानेगी, उसकी फैमिली वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, ये चीज सोचना ना छोड़ दो आप। ओके, लेट मी चेक सम मोर, फिर हम आपके मैसेजेस देखेंगे डीएम के लिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, एंड वन मोर ऑल्सो, चिल्ड्रन। ओके, तो हो सकता है मैंने जो बोला आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा, ठीक है, तो हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो तो उसको भी आपको रिलीज करना है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको रिलीज करनी है।
और बाकी मैं देख लेती हूँ यहाँ पे कार्ड्स और क्या आते हैं हमारे पास। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ। यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको दिखें सारे। तो है हमारे पास आई मिस दोज डेज। मिस तो करते ही हूँ। आई सी यू एज माई वाइफ बट, यानी कि आप, ये आपकी तरफ से है, ठीक है। यहाँ पे वाइफ की जगह हस्बैंड ले सकते हैं आप, कि आप उनको ना हस्बैंड वाइफ की तरह लेते हो, लेकिन, और ये लेकिन आपको पता है ना क्यों आया है? ये लेकिन इसलिए आया है क्योंकि आप ना नेगेटिव हो जाते हो। आप ये सोचने लगते हो यार उसके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। आई लव यू वेन यूर स्माइल। आई मिस दोज डेज, आई मिस यू, यहाँ पे 2 बार आया है। डेफिनेटली आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, है ना? ओके। फिर है हमारे पास कहीं दूर चले, चलो भाई चलो। तो हाँ, ये सारी एनर्जीज तो डीएफ की हैं। आई वॉन्ट यू ओनली, सी मैंने बोला ना ये सारी की सारी डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, डेफिनेटली आपके मन में यही आता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, आएंगे तो वही आएंगे। सुकून तुम हो, सारी डीएफ की एनर्जी देख लो, तुम आओगे ना। सी मैंने बोला ना सारी डीएफ की एनर्जी है। यू आर सो पेशेंट विद मी, सही बात है। एवरीवन लेफ्ट मी, और हमारे पास लास्ट एक है मैसेज ई। तो हो सकता है ई से आपका नाम शुरू होता हो, या फिर आपके पर्सन जो है उनका नाम शुरू होता हो, या फिर उस जगह पे हो जहां पे ई से जो है इनिशियल हो, ठीक है। तो ये थे कुछ मैसेजेस आपकी तरफ से आपके पार्टनर को, ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं कि आखिरकार डीएम की एनर्जीज क्या चल रही हैं। तो अगर अभी तक आपसे ये रिलेट हुआ है वीडियो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ही है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। डीएम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? किसी तरीके का कोई चेंज आया है उनके अंदर, किसी तरीके की कोई जस्ट अ मिनट। हर्मिट, मैंने कहा था ना आप नेगेटिव रहोगे तो वो नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप, वो नहीं चाहते होंगे ना तो भी हो जाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत। हैंग्ड है, बहुत ज्यादा चीजों को सेटल करके खत्म करना चाहते हैं। ओके, दोबारा से रिकंसिलिएशन चाहते हैं, और सन का कार्ड है, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। एस ऑफ पेनिकल्स, ओके। तो हाँ जी भाई, ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी सी कंडीशन इनकी खराब है। क्यों? क्योंकि आपने खराब कर रखी है अपनी कंडीशन, इस वजह से इनकी भी खराब है, ठीक है। अब आप कहोगे दी हम तो इतना कुछ करते हैं, करते हो, लेकिन आप नेगेटिव रहते हो और ये नहीं सोचते कि जो हो रहा है ठीक है, होने दो। आप ना सोचने लग जाते हो, ओवर थिंक करते हो, मतलब इसी वजह से ना देखो आपका पर्सन है ना वो भी इस मोड पे है। हर्मिट एंड हैंगमैन, मैंने आपको बोला था कि आप जो महसूस करोगे, आप जो करोगे ना, उसका इम्पैक्ट वहां पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। यूनियन से पहले सारा काम डीएफ का होता है, और यूनियन के बाद सारा काम डीएम का होता है। और डीएफ जो होती है ना, वो उसका काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और टफ होता है, ठीक है, क्योंकि जो डीएम होता है उनको तो बाद में संभालना होता है कि किस तरीके से कहाँ क्या मैनेज करना है, लेकिन सारा का सारा काम ना डीएफ को करना होता है, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। मिलने से लेके बिछड़ने तक, बिछड़ने से लेके दोबारा मिलने तक, हीलिंग वगैरह सब कुछ डीएफ को करना होता है। और अगर आप इस एनर्जी के अंदर हो तो आपको तो ये सब करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया, हैंग्ड मैन का कार्ड आया, डेथ का कार्ड आया, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उनको ना बैक करती है, पुश बैक करती है कि नहीं भाई नहीं जाना, नहीं जाना हमें, वरना वो तो चाहते हैं रिकंसिलिएशन, वो तो चाहते हैं वापस से सब कुछ सही कर देना विद द सन कार्ड, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आप ही हो जो उनको ना पीछे धकेल देते हो। अभी अगर मैं बताऊं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो उनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई एंडिंग चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके की कोई कार्मिक साइकिल है जिसका एंड होने वाला है उनकी लाइफ में। या तो ये पेरेंट्स से रिलेटेड है,
ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये किसी ऐसे शख्स से रिलेटेड है जो कि थर्ड पार्टी हो। या तो ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पैसे वगैरह का बात हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन हो, जैसे कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके से कोई मदर इशू हो, ठीक है, कोई ईगो इशू हो। तो ये सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। ओके, तो मेरी सलाह आपको यही है गाइस, देखो यहाँ पे कार्ड्स ही वही आए हैं जो आप एनर्जी महसूस कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो। 24 आवर्स आप भी सोचते हो उनको, ये भी सोचते हैं, ठीक है। सोचना नहीं है, बंद कर देना है सोचना। और ये ऑफर आपको देना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेनिकल कार्ड, बट क्या करें, आप ही उनको बैक कर देते हो। देखो यहाँ पे तो टेम्परेंस का कार्ड भी है, ठीक है, अर्धनारीश्वर कार्ड भी है यहाँ पे गाइस। चलिए अब इन कार्ड से कुछ देख लेते हैं कि कुछ क्या एनर्जी है, क्या है, और कुछ भी डिफरेंस। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज की खुशी जरूर है कि आपकी जो विशेष है ना वो सुनी जा रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, सीरियसली। ये देखिए क्या कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून। यही कार्ड आया था ना आपके में भी, देख लीजिए। फिर है हमारे पास हैंग्ड मैन, हैंग्ड तो है ही वो बहुत ज्यादा। फिर है हमारे पास हेरोफेंट, मैंने बोला था ना आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, देख लो क्या कार्ड्स आए। फिर है हमारे पास दी हर्मिट। ओके, तो बहुत ज्यादा सैड है, चुपचाप बैठे हुए हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, बस बैठे हुए हैं। और देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, स्टार। दैट मीन्स होप अभी भी बाकी है उनके जहन में, सोचना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं सिचुएशन से, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं आपकी वजह से। आपने रोक के रखा हुआ है उनको, ऐसे बैठा के रखा हुआ है आपने। क्यों? क्योंकि आप उनको ना एकदम पीछे धकेल देते हो बार बार, खुद ही तो लेकर आते हो वापस, खुद ही धकेल देते हो वापस से। गलत है ना। आप जो भी करोगे उसका असर पड़ेगा आपके डीएम पे, जो भी करोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि अपने पे फोकस करो और खुश रहने की कोशिश करो। इतना पॉजिटिव रहो ना कि वहां पे पॉजिटिवनेस तुरंत पहुंच जाएगी। वैसे भी वो तो आपके डीएम है, ठीक है। चलिए कुछ यहां से भी कार्ड देख लेते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, रोमांटिक फीलिंग्स, वेडिंग। सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन आप ही की एनर्जी जो उनको रोक के रखी हुई है, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज को बचा के रखो गाइस। रिकंसिलिएशन, सी मैंने बोला ना, ये जो कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, ये बार बार यही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई हाँ रिकंसिलिएशन चाहते हैं वो, लेकिन आपकी एनर्जी आपकी एनर्जी। चलिए कुछ और यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। देख लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। देख लो यहाँ पे भी कॉस्मिक मैरिज का कार्ड आके बाहर आया। ओके, मैं इनको ना थोड़ा यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको दिखे कार्ड। सबसे पहले आया हमारे पास ट्विन फ्लेम सोलमेट, सो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन, ठीक है। फिर है हमारे पास सब कुछ अच्छा नहीं लगता, हैंग्ड मैन सिचुएशन। फिर है वाओ, मैं जरूर आऊंगा, मेरा वेट करना। रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया था यहाँ पे, वाओ आई एम सो हैप्पी। कार्मिक सोलमेट। ओके, तो हो सकते हैं आपके कार्मिक सोलमेट भी हो, तो खैर तो सारे ही सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम की बात हो रही है। बट आई लव माई मॉम टू। देख लो, ये वही वाली बात आ गई ना जो मैंने आपको बोला था, कहा था ना मैंने आपको कि आप ये सोचते रहते हो कहीं ना कहीं कि हाँ भाई उसकी मदर मान जाए, उसका ये हो जाए, कैसे होगा क्या होगा, और देख लो वही कार्ड आ गया यहाँ पे। इसलिए कहती हूँ कि मत सोचो गलत। कॉस्मिक मैरिज, तो ये ना कहीं देखो यहाँ पे वेडिंग का कार्ड भी आया था वहां पे और कॉस्मिक मैरिज भी आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पार्टनर कहीं ना कहीं प्लान बना रहे हैं कि गंधर्व विवाह कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी में कर लेते हैं, कॉफी और लंच, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास
कैन वी मीट? ओ माई गॉड. कॉफी और लंच एंड कैन वी मीट. वाओ, सी दिस कार्ड, आई जस्ट लव इट. ठीक है, फिर है हमारे पास क्या मेरा साथ दोगे? दे ही दो भाई. और लास्ट मैसेज जो है हमारे पास वो है डेट, प्रपोजल एंड मैरिज. यस, तो कहीं ना कहीं वो प्लान कर रहे हैं इस शादी को, इस चीज को वापस से लेकर आने की, लेकिन आपकी एनर्जी है जो उनको रोक देती है बार बार. भाई मत करो ना ऐसा, प्लीज मत करो. तो ये थे आपके कुछ कार्ड्स. और अगर मैं एक जगह से और मैसेजेस देखूं तो चलो हम यहां से भी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं. अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. ओके, यू लिसन टू मी वेल. फिर है हमारे पास यू आर वाइस एंड विटी एंड यू आर क्रेजी एंड डॉर्की. वाह भाई वाह, ये कोई बात हुई. फिर है हमारे पास यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, यू आर डेडिकेटेड इन आर रिलेशनशिप. हाँ, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज पता है कि आप ही हो जो पूरा का पूरा फोकस करके बैठे हो, वरना उनकी तरफ से तो चल लेना था ये. तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग. बहुत अच्छी आई है, देखो पिछली बार से तो काफी अच्छी आई है. और मैं आपको ये बोलूंगी कि अक्टूबर मंथ बहुत ज्यादा रिकंसिलिएशन लेकर आएगा. पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन है. इसी तरीके की कोई तिथि बन रही होगी शायद, अभी मुझे नहीं पता है. मैं आप लोगों से जल्दी शेयर करूंगी. पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रहा है, और आपको पता है मेरे इंट्यूशन सच हो जाते हैं. तो मैं आपको जरूर बताऊंगी किसी तरीके की अगर कोई तिथि बन रही है तो. लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा याद रखनी है, जैसे कल फुल मून था तो मुझे ऐसा लग रहा है काफी लोगों की एनर्जीज अप एंड डाउन हुई होगी. तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, प्लीज नहीं करना है. आपके पार्टनर देखो जस्ट आने ही वाले हैं. ओके गाइज, आपके पार्टनर आने ही वाले हैं, बट आप कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेल देते हो. देखो यहाँ पे रिकंसिलिएशन का भी कार्ड है. तो पहली चीज, थॉट्स नहीं चलाने, ओवरलोडेड थॉट्स नहीं चलाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा. देखो वरना फिर यहाँ पे वो कार्ड आ गया था. कहाँ गया कि बट आई लव माई मॉम टू. ठीक है, तो ये कार्ड्स आ जाएंगे, ये फीलिंग्स आ जाएंगी. तो ऐसा नहीं करना है माँ मानेगी नहीं मानेगी. अरे सब मान जाएगी यार, सब मान जाएगी. ठीक है, आपके ऊपर है. ठीक है, तो पॉजिटिव रहो और अपना ख्याल रखो और अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो. आप इस पर्सन को लेट गो कर दोगे ना, ये पर्सन अपने आप आ जाएंगे. ठीक है, तो ये थी आज की ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग. और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस. अगर आपको किसी तरीके की कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझसे करवा सकते हो. मैं ईमेल दे दूंगी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्राइसेस भी दे दूंगी. और सो अपना ध्यान रखिएगा. लव यू बहुत सारा वाला. बाय.